मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के राजनीति विज्ञान के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए कि मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूँगा, कोल्ड वॉर कि शीत युद्ध क्या है और वर्तमान के अंदर शीत युद्ध क्या अभी भी चल रहा है क्या, और ये समाप्त हो गया क्या, और हो गया तो उसके पीछे क्या रीज़न है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। शीत युद्ध का तात्पर्य एक वाक युद्ध, वैचारिक युद्ध है, एक तरीके के मतलब डायलॉग वार। और ये 1946 के फुलटन भाषण से कोल्ड वार की शुरुआत मानी जाती है। चर्चिल का भाषण था फुलटन नामक स्थान पर, वहाँ से ये फुलटन भाषण से कोल्ड वार की स्टार्टिंग मानी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो दो महाशक्तियाँ पूरे वर्ल्ड के सामने उभर कर आई, एक रसिया और दूसरा अमेरिका, और दोनों ही वैचारिक रूप से दोनों ही डिफरेंस थे, एक कम्युनिस्ट और एक पूंजीवादी राष्ट्र। तो इस वजह से पूरे वर्ल्ड वापस दो खेमों के अंदर विभाजित होने लगा। इसीलिए कुछ समय बाद में जिस उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन की स्थापना की थी, उसमें भी इन दोनों वैचारिक मतभेद देखने को हमारे को मिला, चाहे वो वीटो पावर को लेके या कोरिया संकट को लेके या मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेके या न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेके, या बहुत सारे इंटरनेशनल जो सिनेरियो उसमें अपना प्रभुत्व को लेके घेराबंदी है, बहुत सारी चीज़ें, ये सारे के सारे एक जगह कोल्ड वार के साथ। कोल्ड वार के बहुत सारे रीजन थे, वैचारिक मतभेद है, अविश्वास की भावना है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अपनी एंट्री और अपने अपने जो मित्र राष्ट्र है, अपने जो गुट है, उन गुट को वो बढ़ावा दें। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसे 1949 के अंदर अमेरिका ने नेटो की स्थापना करी, और उसके अगस्त में सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट बनाया 1955 के अंदर। ये दोनों मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के कारण कोल्ड वार की स्थिति ज़्यादा अग्रेसिव हुई, और ये बहुत लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक इंटरफेयर करना, उनको चोरी छुपे हथियार सप्लाई करना, और जो इनके गुट है उन गुटों को मजबूत करना, और इंटरनेशनल जो बरादरी है उनको टेंशन में डालना, ये एक तरीके कोल्ड वार का इनका एक एड्रेस इनडायरेक्ट रूप से युद्ध स्थिति। और बहुत सारे लगातार टेस्टिंग हुई, न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई, मिसाइल टेस्टिंग हुई, हथियारों का प्रदर्शन हुआ, ये एक तरीके की बहुत सिचुएशन क्रिएट हो गई। और कोरिया युद्ध के टाइम पे ये बहुत वियतनाम युद्ध, कोरिया युद्ध, वो बहुत सारे ऐसे टेंशन क्रिएट हुई कि वहाँ पे स्थिति ये थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति बन गई। उसके बाद में धीरे धीरे तनाव शीतलता की स्थिति उत्पन्न हुई कि दोनों जो राष्ट्र थे उन राष्ट्रों में कई समझौते एग्रीमेंट हुए, START 1, START 2, SALT 1, SALT 2, INF संधि, ऐसे बहुत सारे ट्रीटी हुई। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे 1989 के आसपास आते आते सोवियत यूनियन कमज़ोर होने लगा, और कमज़ोर होने के बाद के अंदर स्थिति हो गई कि सोवियत यूनियन का 91 के अंदर आके और उसका विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद में वर्ल्ड के अंदर ओनली सिंगल बिग पावर ऑफ वर्ल्ड के रूप में अमेरिका रह गया। जब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बच गया, तो बहुत सारे जो देश थे जो सोवियत यूनियन के नज़दीक थे और जो विकासशील देश थे या अर्ध विकसित देश थे, उनके सामने भी एक तरीके का, और बहुत सारे ऐसे जो सेकंड कैटेगरी में थे, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, और जर्मन है, जापान है, कनाडा है, इस तरीके के कंट्रीज़ हैं। उन कंट्री के सामने भी बहुत सारी अमेरिकन प्रभुत्व को स्वीकार करना या उनको चैलेंज करना, और ये सारी की सारी स्थितियाँ चलती रही। उसके बाद के अंदर क्या हुआ कि 2001 के अंदर आके और अमेरिका के ऊपर एक टेररिज्म अटैक हुआ, एक आतंकवादी हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड पार्क और पेंटागन के बाद,
और तब जाके अमेरिका ने अपनी जो इंटरनेशनल जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी में उन्होंने चेंज करते हुए और उन्होंने फर्स्ट बार ये समझा कि आतंकवाद भी कोई दुनिया के अंदर कोई चीज़ है। उसके बाद में अपनी विदेश नीति में बदलाव आया और वो भारत की तरफ उनका मुड़ाव रहा। और कई मामलों के अंदर अमेरिका जब इन आतंकवादी अड्डों को ख़त्म करने के लिए एक तरफा एक्शन लिया, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पे रूस इसके पैरेलल खड़ा हो गया और उसी का नतीजा है कि आतंकवाद कमज़ोर पड़ा। कमज़ोर नहीं पड़ा, उनको सपोर्ट मिला। जैसे बगदादी जैसे जो टेररिस्ट थे, ऐसे ओसामा बिन लादेन को मारा अमेरिका ने। बाद में चाइना आ गया मार्केट के अंदर। चाइना एक तरीके का रूस का जो विकल्प है, वो विकल्प को बढ़ने के लिए चाइना ने बहुत सारे प्रोग्रेस करी। और कोविड-19 के बाद स्थिति आते आते चाइना ने एक तरीका अपनाया कि वर्ल्ड के अंदर हम अमेरिका के बाद में सेकंड नंबर का कोई कंट्री है तो वो है चाइना। लेकिन ट्रम्प प्रशासन कभी भी चाइना को एक्सेप्ट नहीं किया और इन दोनों के बीच के अंदर भी एक तरीके का रेड कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। चाहे वो साउथ चाइना सी लो, भारत और चाइना के बीच में जो लद्दाख के अंदर अक्साई चीन का जो मोमेंट स्टार्ट हुआ, या एक तरीके का गलवान त्रासदी है, ये बहुत सारी चीज़ें। और फिर बहुत पाकिस्तान को आउटराइट सपोर्ट करना, ये सारे के सारे एक इंटरनेशनल लेवल पे सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके अनुसार हमारी स्थितियाँ बनती गई। धन्यवाद।